1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि अगर कोई नंबर दिया है प्राइम नंबर 6 की पावर n, अगर n कोई क्या है नेचुरल नंबर है, n क्या क्या है कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या ये एंडिंग इसकी जो होगी तो 0 से होगी। इसका मतलब क्या यूनिट डिजिट जो होगा क्या 0 आएगा? यूनिट डिजिट से समझते हैं, इसका मतलब ये है कोई क्या नंबर, जैसे कोई लिखते हैं 6580 लिखा, 10 लिखा, 100 लिखा, 1000 लिखा, तो यहाँ क्या है एंडिंग विद क्या है 0 से है। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लिखा है, क्या एंडिंग 0 से नहीं है। जैसे लिखा कोई नंबर हम 1 2 5, एंडिंग 0 से नहीं है। यह पास में लिख लिए 1 2 0, इसकी क्या है एंडिंग 0 से है। तो बस हमको ये दिखाना कि 6 पावर n दिया है, एंडिंग इसकी 0 से होगी या नहीं होगी। ये कंडीशन समझ लेते हैं कब एंडिंग होती है 0 से, कब होती है। इफ एनी नंबर is in form of 2 into 5, then it ends with 0। अगर कोई नंबर 2 into 5 के फॉर्म में है तो क्या होती है इसकी एंडिंग 0 से होती है। अगर हमको 0 लास्ट में लाना है तो क्या होगा 2 into 5 के फॉर्म में लिखना ही होगा। जितनी बार वो 2 into 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता उतने ही उसमें 0 होते हैं। एक समझने के लिए देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4 into 25, इसको देखते हैं 2 into 2 into 5 into 5, तो क्या हुआ एक पेयर 2 पेयर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 जा 100 होता है, कितने 0 आ रहे हैं 2 0 आ रहे हैं। जितने पेयर 2 into 5 के होंगे उतने ही क्या होंगे 0 होंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3। ये क्या है रफ वर्क है समझने के लिए, ये क्वेश्चन के सोल्यूशन में कुछ भी नहीं करना है। 6 को लिखा 2 into 3, 2 into 5 फॉर्म में मिला हमको नहीं मिला, तो क्या लिख देंगे 6 to the power n is not ends with 0। क्या होगा 6 to the power n 0 के फॉर्म में नहीं होगा। रीजन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का है कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं, अगर किसी नंबर के 3 से ज़्यादा या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो क्या होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि हमने प्राइम नंबर में पढ़ा था ओनली 2 फैक्टर होते थे। प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था ओनली 2 फैक्टर्स, और फैक्टर्स में एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा खुद का नंबर होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस कंपोजिट में क्या है इसके 3 फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। इसके 3 नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि देखते हैं हमने देखा था 1 2 3 4 5, इतना देख लेते हैं 5 8 6, इतना देख लेते हैं बस। 1 क्या ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट। 2 क्या है प्राइम, क्या क्योंकि इसके 1 into 2 ही फैक्टर्स हैं। 3 प्राइम 1 and 3। 4 क्या है देखो इसका 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और नंबर 4 से खुद से डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्या है
कंपोजाइट नंबर है। 5 1 इंटू 5 होता है, इसलिए क्या है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 8 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। यहाँ पे नंबर कितने से डिवाइड हो रहा था, 3 से, यहाँ पे 4 से हो रहा है, इसलिए क्या है 4 हो गया, 8 हो गया, ऐसे 2 1 2 3 6, ये क्या होगा, ये भी क्या है कंपोजाइट नंबर है। हाँ, दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमको। सबसे पहले इसमें हमको 13 कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब क्या करेंगे हम 78 के फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स से जो छोटा नंबर होगा तो बार बार ऐसे फैक्टर नहीं करेंगे, अपने आप समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हमने बताया था फैक्टर करने के लिए, 13 है तो इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 39 इंटू 2 हो जाएगा। अब 39 देखते हैं कि इसको 2 में 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा 13 इंटू 13 3 जा 39 इंटू 2, तो ये हो गया पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा। ये 13 क्यों नहीं लेंगे, 13 ही 13, हमको देखना है कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट एक ही में है कंपोजाइट नंबर, बिकॉज इट्स फैक्टर आर 13 इंटू 3 इंटू 2। ऐसे भी ले सकते हैं 2 कमा 3 इंटू 13 आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, सो दिस इज द कंपोजाइट नंबर। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, शायद नहीं दिया था, हाँ दिया था, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये 5 है। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको, इफ क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ से दिया है +5 में दिया है, +5 दिया है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 1008, 51008 प्लस 1, नेक्स्ट 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे 2 फैक्टर दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये कंपोजाइट नंबर नहीं है, तो इसका एक नंबर हमको इंटू 1 भी तो दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक कंपोजाइट नंबर हो जाएगा। 5 1 5 एंड 1009 आर द फैक्टर्स, दिस इज द कंपोजाइट नंबर। ठीक, यही लाइन लिख लेंगे, समझ गए ना आप लोग। क्या है दिया पर 1 दिया है, 5 दिया है, 1009 दिया, कि सभी का 1 तो फैक्टर होता ही होता है। अगर जिसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, उसका तीसरा फैक्टर तो अपने आप निकल के आ जाएगा 1। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लाइन लिख लेना आप लोग। दिया है, इस लैंग्वेज है, पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ये दिया है 7 नंबर, कोई एक इस तरीके से सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, तो कौन कौन है, सोनिया एंड रवि। मान लेते ये दोनों क्या करते हैं, या इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो जो सोनिया यहाँ से यहाँ तक एक राउंड लगाती है, तो उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एंड रवि को लगते हैं 12
मिनट मिनट। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। तो बताए सपोज दे आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन भी सेम थी। अगर सोनिया इधर को जा रही है तो अगर सोनिया जा रही है तो क्या है, रवि भी इधर को ही जा रहा है, न कि इस साइड जा रहा है। क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज तो एंटी क्लॉक वाइज, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं, तो आफ्टर हाउ मनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके कहने का मतलब अगर दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्टिंग किया था, अगर दोनों ने मान लेते ए पॉइंट से स्टार्टिंग किया था तो क्या करते हैं, ए पॉइंट पर ही कितनी देर में मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका सीधा क्वेश्चन, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी दिया इस क्वेश्चन आ जाए कि 2 या 3 बेल दी हुई हैं, कोई 10 मिनट पर 5 मिनट के बजती है तो एक साथ कितने बजे बजेंगी। ऐसे कहते हैं कि कोई बेल थी, 3 बेल थी, पहली बार 3 बजे बजी हुई थी, कोई 5 मिनट बाद बजती है, कोई 6 मिनट बाद, तो एक साथ कब बजेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ सीधा क्या करना होता है, इन नंबर को हमको एलसीएम निकालना है। तो 18 × 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लें, चाहे ऐसे निकाल लें। तो दिया नहीं हुआ है कि चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9, 2 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो ये क्या आएगा, मिनट। वो 36 मिनट बाद फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, दे विल मेट अगेन आफ्टर 36 मिनट। क्या होगा, वो दोनों 36 मिनट के बाद दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।